साउथ कोरिया की तारीख का सबसे खौफनाक दिन शुरू होने वाला है। इसी शहर में सूकू नाम का एक सक्सेसफुल फंड मैनेजर रहता है। वो अपने काम में इतना मसरूफ होता है कि अपनी छोटी बेटी सुआन को वक्त ही नहीं दे पाता। सुआन का बर्थडे होता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी कोई महंगा गिफ्ट नहीं, बल्कि अपनी मां से मिलना होती है जो बुसान में रहती है। शुरू में सूकू इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन बेटी की जिद और उदासी देखकर आखिरकार वो उससे बुसान ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां हर तरफ आम दिन की तरह रश होता है। फैमिलीज, स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और टूरिस्ट्स सब अपने सफर की तैयारी कर रहे होते हैं। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि मौत भी इसी ट्रेन में सवार होने वाली है। ट्रेन चलने से सिर्फ कुछ लम्हे पहले एक जवान लड़की जख्मी हालत में भागती हुई प्लेटफॉर्म पर आती है और किसी तरह ट्रेन के अंदर घुस जाती है। उसके पांव पर अजीब सा जख्म होता है और उसकी हालत हर गुजारते लम्हे के साथ खराब होती जा रही होती है, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। ट्रेन अपना सफर शुरू कर देती है और सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठे जाते हैं। कुछ देर बाद वो जख्मी लड़की अचानक जोर जोर से कांपना शुरू कर देती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और उसका पूरा जिस्म अजीब तरीके से हिलने लगता है। फिर सिर्फ चंद ही सेकंड्स में वो एक रेलवे स्टाफ पर हमला कर देती है। किसी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। जिस शख्स को वो काटती है, वो भी कुछ ही लम्हों बाद बिल्कुल उसी की तरह बदल जाता है और दूसरे मुसाफिरों पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते एक ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखते हुए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैलता है कि हर नया शिकार सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में इन्फेक्टेड बनकर दूसरों पर हमला करने लगता है। सूकू फौरन अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उससे भीड़ से दूर ले जाता है। अब उसके लिए सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा अहम होती है, अपनी बेटी को हर कीमत पर जिंदा रखना। इसी ट्रेन में एक मजबूत जिस्म वाला आदमी संघवा भी अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ सफर कर रहा होता है। जब उससे हालात की संजीदगी का एहसास होता है, तो वो बिना डरे दूसरे मुसाफिरों की मदद करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे होते हैं और किसी की मदद करने को तैयार नहीं होते। ट्रेन पूरी रफ्तार से बुसान की तरफ दौड़ रही होती है, लेकिन अब उसके अंदर इंसानों से ज्यादा इन्फेक्टेड मौजूद होते हैं। हर गुजरता सेकंड खतरा और भी बढ़ा रहा होता है। सियोकवू को अब एहसास हो चुका होता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में फैलने वाली तबाही की शुरुआत है। और यहीं से शुरू होता है जिंदा बचने का वो सफर, जहां हर अगला स्टेशन मौत से भी ज्यादा खौफनाक साबित होने वाला है। हर तरफ सिर्फ चीखें, खून और अफरा तफरी होती है। सियोकवू अपनी बेटी सुआन को मजबूती से पकड़े रखता है और किसी भी कीमत पर उसे महफूज रखना चाहता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात संघवा से होती है, जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को बचाने के लिए हर खतरा उठा रहा होता है। दोनों समझ जाते हैं कि अगर मिलकर काम ना किया तो जिंदा बचना नामुमकिन होगा। कुछ ही देर बाद ट्रेन डेजोन स्टेशन की तरफ बढ़ रही होती है। अनाउंसमेंट होती है कि मिलिट्री ने स्टेशन को सिक्योर कर लिया है और वहां उतरना सेफ होगा। ये खबर सुनकर मुसाफिरों के चेहरों पर उम्मीद की एक किरण नजर आती है। सब लोग जल्दी जल्दी ट्रेन से नीचे उतरते हैं, लेकिन स्टेशन पर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी खामोशी महसूस होती है। ना कोई ऑफिसर नजर आता है और ना ही कोई रेस्क्यू टीम। सिर्फ सुनसान प्लेटफॉर्म और इधर उधर बिखरी हुई चीजें। सियोकवू को कुछ गलत होने का एहसास होता। अचानक दूर से मिलिट्री सोल्जर्स नजर आते हैं। पहले सबको लगता है कि अब वो महफूज हैं, लेकिन अगले ही पल वो सोल्जर्स भी इन्फेक्टेड बनकर लोगों पर हमला कर देते हैं। पूरा स्टेशन चंद सेकंड्स में जंग का मैदान बन जाता है। मुसाफिर जान बचाने के लिए दोबारा ट्रेन की तरफ भागते हैं। कई लोग रास्ते में इन्फेक्टेड का शिकार बन जाते हैं। बहुत मुश्किल के बाद सियोकवू, सुअन, संघवा, उसकी बीवी और कुछ और लोग ट्रेन में वापस सवार होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक और बड़ी मुश्किल उनका इंतजार कर रही होती है। उनके कुछ साथी अलग कोच में फंस चुके होते हैं,
जबकि उनके और बाकी सर्वाइवर्स के दरमियान कई कोट्स इन्फेक्टेड ऐसे भरे हुए होते हैं। अब उन्हें सिर्फ अपनी जान ही नहीं बल्कि अपने साथियों को भी बचाना होता है। संघवा एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह फैसला करते हैं कि इन्फेक्टेड से भरे हर कोच को पार करके अपने दोस्तों तक पहुंचा जाए। यह मिशन खुदकुशी से कम नहीं होता, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। हर कोच का दरवाजा खुलते ही दर्जनों इन्फेक्टेड उन पर टूट पड़ते हैं। संघवा अपनी ताकत से उन्हें रोकता है, जबकि सियोक्वो और दूसरे लोग मिलकर उन्हें पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश करते हैं। हर कदम एक छोटी सी गलती पूरे ग्रुप को खत्म कर सकती है, लेकिन हिम्मत और एक दूसरे पर भरोसे की वजह से वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा सिर्फ इन्फेक्टेड नहीं बल्कि कुछ जिंदा इंसान भी हैं जो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सक्वू, संघवा और उनके साथी अपनी पूरी ताकत लगाकर इन्फेक्टेड से भरे कोचेस को पार करते हुए आखिरकार अपने दोस्तों तक पहुंच जाते हैं। हर कोच में उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। कभी वो इन्फेक्टेड को धक्का देकर रास्ता बनाते हैं और कभी दरवाजे बंद करके कुछ लम्हों की मोहलत हासिल करते हैं। बहुत मुश्किल के बाद सब लोग एक ही कोच में जमा हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। उस कोच के मुसाफिरों का लीडर योंसुक, जो एक बहुत खुदगर्ज बिजनेसमैन होता है, उन सबको अंदर आने से मना कर देता है। उससे डर होता है कि शायद ये लोग इन्फेक्टेड हों। वो दूसरे मुसाफिरों को भी भड़का देता है और सब मिलकर सक्वू और उसके साथियों को कोच के अंदर आने नहीं देते। आखिरकार मजबूरन वो दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर आते ही सब सर्वाइवर्स को कोच के एक कोने में अलग कर देते हैं, जैसे वो कोई जुर्म करके आए हों। ये देखकर सुआन और दूसरे लोग बहुत उदास हो जाते हैं। सकू को पहली बार एहसास होता है कि कभी-कभी इंसान का खौफ उसे इन्फेक्टेड से भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। इसी दौरान ट्रेन एक और स्टेशन की तरफ बढ़ रही होती है, जबकि बाहर पूरे मुल्क में आउटब्रेक बेकाबू हो चुका होता है। टीवी और इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट से पता चलता है कि ज्यादातर शहर इन्फेक्टेड के कब्जे में जा चुके हैं और बुसान ही आखिरी बड़ी जगह है जहां मिलिट्री अभी तक मुकाबला कर रही है। सबकी उम्मीद अब सिर्फ बुसान तक पहुंचने पर टिकी होती है, लेकिन योंसुक अपनी खुदगर्जी की वजह से एक और बड़ी गलती कर बैठता है। अपनी जान बचाने की कोशिश में वो ऐसा फैसला करता है जिसकी वजह से इन्फेक्टेड दोबारा ट्रेन के अंदर फैल जाते हैं। चांद ही लम्हों में पूरी ट्रेन फिर से अफरा तफरी का शिकार हो जाती है। हर तरफ लोग भाग रहे होते हैं और इन्फेक्टेड बिजली की रफ्तार से हर कोच में घुसने लगते हैं। संघवा पीछे रहकर इन्फेक्टेड को रोकने की कोशिश करता है ताकि सक्वू, सुआन और उसकी प्रेग्नेंट बीवी आगे निकल सकें। वो अपनी पूरी ताकत से दरवाजा पकड़े रखता है और इन्फेक्टेड को रोकता रहता है, लेकिन आखिरकार वो उनका शिकार बन जाता है। उसकी कुर्बानी की वजह से बाकी लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। संघवा की बीवी आंसुओं के साथ उससे अलविदा कहती है, जबकि सक्वू के दिल पर भी इस कुर्बानी का गहरा असर होता है। अब ट्रेन में सिर्फ चंद ही सर्वाइवर्स बचे होते हैं। बुसान अब भी दूर है, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद कम और खतरा ज्यादा होता जा रहा होता है, और सबसे बुरा वक्त अभी आना बाकी होता है। ट्रेन अब अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब होती है, लेकिन उसके अंदर हालात पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो चुके होते हैं। इन्फेक्टेड हर तरफ फैल चुके होते हैं और जिंदा बचने वालों की तादाद बहुत कम रह जाती है। अब सिर्फ सक्वू, उसकी बेटी सुआन, संघवा की प्रेग्नेंट बीवी सोंगयोंग और कुछ ही लोग जिंदा बच्चे होते हैं। दूसरी तरफ खुदगर्ज बिजनेसमैन योंसुक अपनी जान बचाने के लिए हर हद पार करता रहता है। भागते हुए वो कई लोगों को धक्का देकर इन्फेक्टेड के हवाले कर देता है ताकि खुद बच सके। इसी अफरा तफरी में वो खुद भी इन्फेक्टेड का शिकार बन जाता है, लेकिन इन्फेक्शन पूरी तरह फैलने से पहले वो इंजन की तरफ भाग निकलता है। सक्वू और बाकी सर्वाइवर्स भी उसके पीछे इंजन तक पहुंच जाते हैं। दौरान योंसुक का इन्फेक्शन पूरी तरह फैल जाता है और वो भी एक इन्फेक्टेड में तब्दील हो जाता है। वो अचानक सक्वू पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान सख्त झड़प होती है।
आखिरकार स्योकवू उसे ट्रेन से नीचे गिरा देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान यॉनसुक उसके हाथ को काट लेता है। स्योकवू फौरन समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो अपनी बेटी और सोंग योंग को इंजन के अंदर बढ़ बिठाता है और उन्हें बुसान की तरफ रवाना कर देता है। खुद वो इंजन से बाहर आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इन्फेक्शन उसकी बेटी तक पहुंचे। सुआन जोर जोर से रोती है और अपने वालिद को वापस आने के लिए पुकारती है, लेकिन स्योकवू मुस्कुराते हुए उसे आखिरी बार देखता है। उसकी आंखों के सामने बेटी के बचपन की खूबसूरत यादें गुजरने लगती हैं। वो समझ चुका होता है कि अपनी बेटी की हिफाजत के लिए उससे सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। और फिर वो खुद को चलती हुई ट्रेन से नीचे गिरा देता है। इसी कुर्बानी के साथ स्योकवू अपनी बेटी की जिंदगी बचा लेता है। अब बुसान सिर्फ कुछ ही दूर रह गया होता है। बाहर हर तरफ तबाही का मंजर होता है। जलती हुई ट्रेन्स, टूटे हुए ट्रैक्स और हर सिंथ खामोशी छाई होती है। आखिरकार इंजन बुसान के मिलिट्री चेक पॉइंट के करीब पहुंच जाता है। वहां मौजूद सोल्जर्स दूर से दो शख्सियत को अपनी तरफ आते देखते हैं। अंधेरा होने की वजह से उन्हें साफ नजर नहीं आता कि ये सर्वाइवर्स हैं या इन्फेक्टेड। वो फौरन अपनी राइफल्स तैयार कर लेते हैं और वार्निंग देते हैं। कुछ सोल्जर्स उन पर फायरिंग करने की तैयारी करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ये इन्फेक्टेड ना हो। इसी लम्हे सुआन धीरे धीरे एक गीत गाना शुरू करती है। ये वही गीत होता है जो वो पहले अपने वालिद के लिए गाना चाहती थी, लेकिन कभी गा नहीं सकी। उसकी मासूम आवाज सुनसान टनल में गूंज उठती है। सोल्जर्स गीत सुनते ही समझ जाते हैं कि सामने इन्फेक्टेड नहीं बल्कि जिंदा बचने वाले लोग हैं। वो फौरन फायरिंग रोक देते हैं। इसी के साथ उनका खौफनाक सफर खत्म हो जाता है। इस पूरी कहानी में स्योकवू सिर्फ ज़ॉम्बीज से नहीं लड़ता बल्कि अपनी खुदगर्जी से भी लड़ता है। शुरू में वो सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की परवाह करता था, लेकिन सफर के आखिर तक वो दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। ट्रेन टू बुसान हमें ये सिखाती है कि असली इंसानियत मुश्किल वक्त में सामने आती है। कुछ लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं।